अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 25वां लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस के अंदर, नाइन्थ के अंदर ख़ास तौर पे और 10th के अंदर भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। वो सारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू किया था क्योंकि हमने ये इसकी डेरिवेशंस वगैरह नाइन्थ के अंदर कर ली हैं। जो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है ये भी हमने उधर पढ़ लिया था, उसका सिर्फ रिव्यू किया गया है। अभी आगे देखते हैं जी। अगला टॉपिक है हमारे पास आज जो पढ़ना है वो है 3.7 मोमेंटम के नाम से। 3.7 मोमेंटम इसकी डिटेल है, उसके आगे फिर और बस काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये जो है मोमेंटम आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, इसकी उसने दोबारा से डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे की हुई है। वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मूविंग ऑब्जेक्ट possesses a quality which by virtue it exerts a force। कहता है हमें पता है कि जब बॉडी को मूव करती है तो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है जिससे वो जब टकराती है किसी चीज़ के साथ जाके तो उस पर अपना इफेक्ट डालती है। उस वर्च्यू को, उस चीज़ को हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, जब भी वेलोसिटी होती है तब मोमेंटम होता है। मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल्स टू एम वी, एंड P जो है वो लीनियर मोमेंटम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मतलब जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, लीनियर मोशन हो। स्ट्रेट लाइन जरूरी, जब लीनियर मोशन हो, लीनियर में। हाँ जी, तो लीनियर मोमेंटम P का नाम दिया जाता है और फिर इक्वल टू होता है वो एम वी के, मैस इनटू वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है तो मैस, अगर कम भी है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे कि गन एंड बुलेट की एग्जांपल हमने नाइन्थ में की थी कि बुलेट जो है उसका मैस बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो जब किसी को टकराती है तो उसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा होता है, उसकी वजह से वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। ओके, दी ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कैन ऑल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकेंड। ये इसका यूनिट है, मैस का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। कह रहे इसको हम न्यूटन सेकंड में कह सकते हैं। न्यूटन सेकंड कैसे कह सकते हैं? अगर आपको कन्वर्जन अभी तक नहीं पता चली इसकी तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे पर सेकंड है, इसको पर सेकंड स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकंड के साथ डिवाइड कर दूँगा, यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा और साथ आपके सेकंड आ जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे। तो आपके पास न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन आप लोगों ने नाइन्थ में, 10th में की होंगी, लेकिन अगर नहीं की, रिवाइज नहीं है तो ये अभी आपकी ये भी चीज़ रिवाइज होगी। ओके, न्यूटन मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Consider a body of mass m moving with an initial velocity vi. Suppose an external force affects on it और उसकी वजह से उसकी अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और ये भी हमने पढ़ा था कि इस रिलेशन से F इज इक्वल्स टू एम ए, जो न्यूटन सेकंड लॉ है जो भी पढ़ा हमने। वेन एवर देर इज़ फोर्स देर इज़ एक्सेलरेशन। अगर फोर्स नहीं है, फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो ही होगा। जब फोर्स की जो वैल्यू होगी उसके लिहाज से एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कभी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है लेकिन उसको फोर्स नहीं लग रही। यहाँ बॉडी की स्पीड सेम है, फॉर एग्जांपल गाड़ी है तो उस पर फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स तो लग रही है उस पर लेकिन नेट फोर्स जीरो है। दिस इज़ दी नेट फोर्स। गाड़ी अगर एक ही स्पीड पे जा रही हो, उसके अंदर एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो रहा हो तो क्या होता है? उसका इंजन आगे की तरफ जोर लगा रहा होता है, इंजन उसका आगे की तरफ जोर लगा रहा है और जो फ्रिक्शन की फोर्स है टायरों के दरमियान और एयर फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ जोर लगा रहे हैं, तो ये जो है आपस में इनका सम जीरो आता है। दैट मीन्स देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। अब ये फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन हमने नाइन्थ में, ये सारा जो अभी तक टॉपिक है इम्पल्स के अलावा ये सारा नाइन्थ का है। इम्पल्स डिफरेंट है और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है ये भी हमने नाइन्थ में किया हुआ है। तो इसको जल्दी जल्दी ज़रा करते हैं कि लेक्चर
ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर लें, क्योंकि ये आसान काम है, आप लोगों को आता है। तो मोमेंटम कह रहा है जी, एक्सेलेरेशन हमारे पास होता है वी एफ माइनस वी आई, ये सबको पता है। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम करेंगे तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब अगर कह रहा है मैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए है, तो ए की वैल्यू निकालूंगा तो एफ ओवर एम आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ ओवर एम इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इधर रह जाएगा, एम इंटू वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि एम ऊपर है तो ऊपर वाली डायरेक्शन मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला वैसे साथ आ जाएगा। एफ इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम अंदर मल्टीप्लाई होगा वी एफ के साथ भी वी आई के साथ भी, तो एम वी आई ओवर टी। अभी एम वी का मैंने पढ़ा था पी इज इक्वल्स टू एम वी, ये रिलेशन पढ़ा था मोमेंटम। इसकी जगह पे क्या पुट होगा, इधर ही कर लेते हैं। एफ इक्वल्स टू एम वी एफ की जगह पे क्या लिख देंगे हम, पी एफ, और एम वी आई की जगह पे क्या लिख देंगे, पी आई ओवर टी। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। जितनी फोर्स लग रही है, ये फोर्स का नया एक रिलेशन निकला है विद द रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है। अभी अगली जो चीज़, नई चीज़ जो मैंने कही थी, जो फर्स्ट ईयर के लिहाज से जो थोड़ी सी चीज़ तब्दील हुई है नाइन्थ के लिहाज से, वो है इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज़ है, इम्पल्स जो है वो भी आपके पास फोर्स का रिलेशन है। ये जो हमने फोर्स और समटाइम्स वी विश टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम टू केसेस वेयर द अप्लाइड फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बिट बैट हिट्स अ क्रिकेट बॉल, द फोर्स सर्टेनली वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन। कहता है जब कोई भी फोर्स थोड़े वक्त के लिए किसी जगह पे लगती है तो उसके अंदर जो फोर्स की वेरिएशन विद इन सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में फोर्स की जो वैल्यू है वो बदलती है। तो इसको डील करेंगे। इन सच केसेस इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू डील विद द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंस्टेड ऑफ आइदर क्वांटिटी, वेयर एफ कैन बी रिगार्डेड एज द एवरेज फोर्स दैट एक्ट्स ड्यूरिंग टाइम टी फ्रॉम इक्वेशन 3.11। इसको एक नया नाम दे दिया, वही जो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन था उसको उसने एफ इंटू टी, ये जो टी इधर बटे में था पहले, यहाँ पे उसका पहले रिलेशन लिख लेते हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब अगर टाइम पीरियड लंबा है और फोर्स बदल रही है तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी ना, तो इसको फिर हम एफ इंटू टी कर देंगे और एम वी एफ माइनस एम वी आई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। The quantity F into 2E is called impulse of force, where F can be regarded as average force that acts during time। F जो है वो एवरेज फोर्स है। एवरेज फोर्स क्या होती है, ज़्यादा फोर्स मतलब मैक्सिमम फोर्स और इनिशियल फोर्स को या मिनिमम फोर्स को ऐड करें और डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपके पास एवरेज फोर्स निकल आती है। एवरेज निकालने के कई तरीके हैं, उससे आप एवरेज निकाल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्स, बोलते हैं कि टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो उसके दौरान आपका फोर्स चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। एफ इंटू टी करेंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी, टी की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो वी एफ और वी आई की वैल्यू भी उस लिहाज से छोटी होती जाएगी। तो इम्पल्स मतलब, इम्पल्स कहते भी हैं, इम्पल्स बंदे, इम्पल्सिव इंसान या इम्पल्स जो होता है वो एक सेकेंड्स के अंदर, बल्कि मिली और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जो बातें होती हैं उनको हम इम्पल्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो साथ साथ चीज़ें होती हैं बुक के साइड पे लिखी होती हैं, ये भी बुक उसके लिहाज से, पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होती हैं और कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है जी। Throwing a package onto shore from a boat that was previously at rest causes the boat to move backward from shore, न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन है, वो ब्रिक को इधर फेंक रहा है तो ब्रिक उसके, क्योंकि फोर्स इस तरफ लगा रहा है तो फोर्स ने अपने आप को
एक बैलेंस करना है एक्शन और रिएक्शन ने। वो इस तरफ फेंक रहा है इसको ब्रिक को, तो वो जो शिप है वो उसकी जो कश्ती है वो इस तरफ मूव करेगी, ताकि वो जो सम है आपका वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस जो है वो सेम रहे। और इसी चीज़ को गन एंड बुलेट की एग्जांपल के अंदर नाइन्थ के अंदर बड़ी अच्छी डिटेल में समझाया। वही चीज़ यहाँ पे आती है कि इसका मैस कम है, इसका मैस ज़्यादा है, इसको जब इधर फेंकेंगे तो इसके अंदर एक मोमेंटम पैदा होगा ब्रिक के अंदर, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी और मैस के प्रोडक्ट बराबर इसका मोमेंटम होगा। जब इसको और इस मोमेंटम को इक्वलाइज करने के लिए इस बॉडी पूरी को मूव करना पड़ेगा। इसी वजह से ब्रिक ज़्यादा दूर जाएगी, शिप हल्का सा ही लेगी। क्यों? मैस ज़्यादा है और वेलोसिटी इसकी कम होगी, तो एम वी इज इक्वल्स टू एम वी उसने करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने दोनों ने। तो इसका मैस और वेलोसिटी, इसका मैस और वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। अब मैस का ज़्यादा है, वेलोसिटी इसकी उस लिहाज से कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम आगे पढ़ेंगे, ये जो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, इसी के एक एग्जाम्पल समझ लें। अच्छा जी, कह रहा है विच विल बी मोर इफेक्टिव इन नॉकिंग अ बियर डाउन अ रबर बुलेट और अ लेड बुलेट ऑफ द सेम मोमेंटम। नॉकिंग अ बियर डाउन, रींच को गिराने के लिए रबर बुलेट और अ लेड बुलेट। लेड जो है वो हल्की होती है और मोमेंटम दोनों कह रहा है सेम है, रबर बुलेट और अ लेड बुलेट ऑफ द सेम मोमेंटम। मोमेंटम सेम है, दैट मीन्स अगर रबर बुलेट इस्तेमाल करेंगे वेलोसिटी स्लो होगी, और अगर लेड बुलेट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आई थिंक लेड बुलेट ज़्यादा काम आएगी, लेकिन लेड टूट जाता है, तो लेड बुलेट। ये पॉइंट टू पॉइंटर हैं, ये बेसिकली कोई रटे नहीं होते इसके ऊपर, ये आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मेरे मुताबिक ये लेड बुलेट होगी। अगर रबर बुलेट को निकाल ले तो ठीक है। मैंने जो आपको रीज़न दिया कि इसका मैस रबर का ज़्यादा होता है लेड से, तो रबर जो है ये मैस ज़्यादा है, मोमेंटम सेम है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो इसका इम्पैक्ट मतलब कम महसूस होगा उसको। और जो लेड बुलेट है इसका वेट कम है, मैस कम है, लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा, लेकिन मोमेंट इफ़ेक्ट सेम ही होगा दोनों के ऊपर। और हो सकता है दोनों ही हो जाए, या हो सकता है इनमें से कोई एक ज़्यादा बेहतर हो, कम बेहतर हो। अच्छा, आगे फिर पॉइंट टू पॉइंटर, विच हर्ट यू इन दी अबव सिचुएशन, और ए और बी एंड थिंक वाई। ये सामने नज़र आ रहा है। वैसे किसी पत्थर को पाँव मारें और किसी फुटबॉल को पाँव मारें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पत्थर में अगर पत्थर को टाइम पाँव मारेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट टाइम है वो 1/100 है। ये आपके पास पत्थर है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक बंदा अपना पाँव मार रहा है, ठीक है, ये इसका पाँव। तो यहाँ पे इम्पैक्ट टाइम है 1/100 सेकेंड। और यहाँ पे फुटबॉल है, फुटबॉल क्योंकि बेंड हो जाता है तो उसका पाँव थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, और इसका जो इम्पैक्ट टाइम है वो सेकंड का 10वां हिस्सा होगा। अभी इम्पैक्ट तो इसका ज़्यादा होगा। ब्रिक आपको जब चोट लगेगी तो ब्रिक आपको ज़्यादा ज़ोर से लगेगी, तंग करेगी, मतलब पाँव को फ्रैक्चर भी कर सकती है। फुटबॉल फ्रैक्चर नहीं करता, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो इसका जो इम्पल्सिव टाइम है, आपको इम्पल्स जो मिलेगी F/T जो मिलेगा, उसमें चेंज इन मोमेंटम, इसमें जो आपके पास फोर्स होगी वो mvf माइनस mvi ओवर टी होगा। टी जब छोटा होगा तो फोर्स बड़ी होगी, जो क्या से कहते हैं, स्टोन से आपके पाँव के ऊपर जितना रिएक्शन में जाएगी, ठीक है। तो फोर्स ज़्यादा, टाइम कम। इसमें टाइम ज़्यादा है तो फोर्स आपकी जो रिटर्न में मिलेगी वो आपको कम मिलेगी, तो आपका ये पाँव जो है उसको डैमेज नहीं होगा। डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स? जी बिल्कुल इम्पल्स होता है। अगर उसकी फोर्स की वैल्यू बदल रही है तो उसके अंदर इम्पल्स होगा। F/T जब मोमेंटम है तो मोमेंटम मूविंग बॉडी का ही होता है, तो इस वजह से इम्पल्स उसके अंदर होगा। योर हेयर एक्ट लाइक अ क्रम्पल जोन ऑन योर स्कल, अ फोर्स ऑफ 5 N माइट बी इनफ टू फ्रैक्चर योर नेकेड स्कल cranium, but with a covering of skin hair a force of 50 N would be needed। ये
बालों के बारे में है कि बाल जो हैं आपकी एक कवरिंग के तौर पे एक क्या से कहते हैं, एक शील्ड के तौर पे काम करते हैं। अगर आपका सर बॉल्ड है, आपके गंजे हो, तो उसमें क्या होगा फिर आपका सर जल्दी फट जाएगा। और अगर आपके सर पे बाल होंगे तो आपका सर फटने में टाइम लगेगा, मतलब थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर आपका सर फटेगा। लेकिन सर फाड़ना ही क्यों है? ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने नाइन्थ में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ये चीज़ें भी उन्होंने डिस्कस की थी पॉइंट टू पॉइंट। इनको ज़रा देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।